हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट का एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में यदि आप नहीं जानते तो आप कभी इंटरनेट सीख ही नहीं सकते। तो दोस्तों, कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पॉट पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं सीधे टॉपिक पर और डिटेल में समझते हैं कि यूआरएल क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूआरएल क्या होता है। दोस्तों, आज हम सभी इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट लाखों करोड़ों वेबसाइटों का समूह है, लाखों करोड़ों वेबसाइटों का कलेक्शन है। तो जब हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो हम इंटरनेट पे क्या करते हैं? अलग अलग वेबसाइटों को हम एक्सेस करते हैं और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और उस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, उस वेबसाइट का एड्रेस हम वेब ब्राउजर में लिखते हैं, जैसे कि gmail.com, facebook.com। तो ये एड्रेस हम वेब ब्राउजर की एड्रेस बार में लिखते हैं। तो दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उस वेबसाइट का ये जो वेब एड्रेस हम वेब ब्राउजर में लिखते हैं, इस वेब एड्रेस को ही बोलते हैं यूआरएल। इसे ही वेब एड्रेस बोलते हैं, इसे ही वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं और इसे ही बोलते हैं यूआरएल। आज इंटरनेट पर दोस्तों लाखों करोड़ों वेबसाइटें हैं और हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यूनिक एक एड्रेस होता है और इस वेब एड्रेस को ही बोलते हैं यूआरएल। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इंटरनेट पर सर्च होने वाले किसी भी रिसोर्स को लोकेट करने वाला। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेबसाइट हैं और इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, एक पता होता है और उस पते को ही बोलते हैं यूआरएल। यानी कि हर वेबसाइट का इस प्रकार का एक एड्रेस होता है और ये एड्रेस ही कहलाता है यूआरएल। यूआरएल किसी भी वेबसाइट का एक इंटरनेट एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे घर का पता होता है, हमारे ऑफिस का पता होता है, उसी प्रकार इंटरनेट पर मौजूद हर वेबसाइट का एक पता होता है और उस पते के जरिए, उस एड्रेस के जरिए ही उस वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। अगर जीमेल कोई वेबसाइट है, अगर इसका कोई एड्रेस नहीं होगा तो हम जीमेल को कैसे एक्सेस करेंगे? फेसबुक है, इसका कोई एड्रेस नहीं होगा तो हम फेसबुक को कैसे एक्सेस करेंगे? तो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका एक एड्रेस होता है, हमारे घर के एड्रेस की तरह, और उस एड्रेस को ही बोलते हैं दोस्तों यूआरएल। अब सवाल आता है दोस्तों कि यूआरएल क्यों जरूरी है, यानी कि ये वेब एड्रेस या यूआरएल क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, ये जो एड्रेस होता है, वेब एड्रेस बोल दो, इसे वेबसाइट का एड्रेस बोल दो, यूआरएल बोल दो, ये एड्रेस ही वेब ब्राउजर को बताता है कि जो इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं वो कहां पर है, कौन सी वेबसाइट खोलनी है और कहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। दोस्तों, अगर यूआरएल नहीं होगा तो वेब ब्राउजर को ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको इंटरनेट पर लेकर कहां जाना है। अगर ये वेब एड्रेस नहीं होगा तो वेब ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि हम इंटरनेट पर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, हम इंटरनेट पर क्या सर्च करना चाहते हैं। तो इस यूआरएल के जरिए ही वेब ब्राउजर पहचान करता है कि आपको इंटरनेट पर कहां लेकर जाना है, आपको इंटरनेट पर कौन सी वेबसाइट पर लेकर जाना है। यानी कि इंटरनेट पर आपको सही इंफॉर्मेशन तक ले जाने के लिए यह यूआरएल जरूरी होता है। तो बेसिकली हम कहें दोस्तों, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट लाखों करोड़ों वेबसाइटों का समूह होता है और इंटरनेट पर मौजूद इन लाखों करोड़ों वेबसाइटों का एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के जरिए उस वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है, उस वेबसाइट को ओपन किया जाता है और उस वेब एड्रेस को ही बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसे ही यूआरएल बोलते हैं, उसे ही वेब एड्रेस बोलते हैं, उसे ही वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं। तो दोस्तों, यह है यूआरएल का बेसिक सा परिचय। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूआरएल कैसा होता है और यूआरएल के इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हो वो किसी न किसी वेबसाइट में स्टोर रहती है। दोस्तों, इंटरनेट पर आज लाखों करोड़ों वेबसाइटें मौजूद है और इंटरनेट पर उपलब्ध हर वेबसाइट का इस प्रकार का एक यूनिक एड्रेस होता है और इस एड्रेस को ही बोलते हैं यूआरएल। इसे ही यूआरएल बोलते हैं, इसे ही वेब एड्रेस बोलते हैं और उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम इस यूआरएल को वेब ब्राउजर में टाइप करते हैं। तो दोस्तों, यूआरएल कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये जो यूआरएल होता है इसके मुख्यतः 4 से 5 भाग होते हैं। दोस्तों, यूआरएल का पहला भाग होता है प्रोटोकॉल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है HTTPS, ये होता है प्रोटोकॉल और इसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये पहला भाग, यानी कि ये प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर को बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं और वेबसाइट से डाटा किस प्रकार प्राप्त करना है।
इस यूआरएल का दूसरा भाग होता है दोस्तों सब डोमेन। ये जो www है ये होता है सब डोमेन। ये सब डोमेन बताता है दोस्तों कि आप वेबसाइट के किस हिस्से पर जा रहे हो। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में दीजिएगा दोस्तों कि आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिन्हें हम बिना www के भी ओपन कर सकते हैं। फिर यूआरएल का तीसरा भाग है दोस्तों डोमेन नेम। यहाँ पर ये गूगल और यहाँ पर ये यूट्यूब ये होते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब है दोस्तों कि ये गूगल यूट्यूब ये वेबसाइट के ओरिजिनल वास्तविक नाम है, यानी कि हम गूगल या यूट्यूब नाम की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो ये गूगल यूट्यूब क्या है, वेबसाइट के ओरिजिनल नाम है। और यूआरएल का चौथा भाग है दोस्तों डोमेन नेम एक्सटेंशन। ये डोमेन नेम एक्सटेंशन बताता है दोस्तों कि ये वेबसाइट किस प्रकार की है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि डोमेन नेम एक्सटेंशन हमेशा .com ही हो। डोमेन नेम एक्सटेंशन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि यदि कोई वेबसाइट इंडिया से संबंधित है तो डोमेन नेम एक्सटेंशन .in हो सकता है। यदि वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है तो एक्सटेंशन .org हो सकता है। कोई एजुकेशन से संबंधित है तो एक्सटेंशन .edu हो सकता है। गवर्नमेंट वेबसाइट है तो एक्सटेंशन .gov हो सकता है। तो दोस्तों एक्सटेंशन अलग अलग हो सकता है और ये एक्सटेंशन बताता है कि ये वेबसाइट किस प्रकार की है। तो दोस्तों किसी भी यूआरएल के मुख्य रूप से 4 से 5 भाग होते हैं। दोस्तों यूआरएल को हम एक एग्जांपल के जरिए और भी अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यूआरएल है, वेब एड्रेस है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक ऑनलाइन वीडियो साइट है, यानी कि यूट्यूब पर हम विभिन्न प्रकार के वीडियोज देख सकते हैं। तो ये जो यूआरएल है हमारा, ये youtube.com का यूआरएल है। अब इस यूआरएल में ये जो पहला भाग है ये हो गया प्रोटोकॉल। ये जो www है ये हो गया सब डोमेन। फिर ये जो YouTube है ये हो गया हमारा डोमेन नेम, यानी कि वेबसाइट का ओरिजिनल नाम। ये .com हो गया दोस्तों डोमेन नेम एक्सटेंशन। और ये जो लास्ट का एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उस वीडियो का एड्रेस है जो हम youtube.com पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों यूआरएल के 4 से 5 भाग होते हैं और ये यूआरएल ही वेब ब्राउजर को बताता है कि हमें कौन सी वेबसाइट पर किस पेज को या किस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना है। तो बेसिकली हम कहें दोस्तों तो यूआरएल क्या है, यूआरएल किसी भी वेबसाइट का इंटरनेट एड्रेस होता है उस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। अगर यूआरएल नहीं होगा तो हम उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि यूआरएल क्या होता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।